Good morning to all of you. Myself, Dr. Mahesh Kumar Garg, Assistant Professor in Sociology from Government College Sapota, District Karoli, Rajasthan, India. प्रिय विद्यार्थियों, आगे आने वाले 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण दिवस मनाने की क्यों जरूरत पड़ रही है, इस बात पर हमें विचार करना चाहिए। संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन साथ ही यह भी एक दुखद सच्चाई है कि अर्थव्यवस्था में जो संपत्ति होती है उस संपत्ति पर महिलाओं का कोई अधिकार नहीं होता है, और अगर अधिकार होता है तो वो बिल्कुल ही नाम मात्र का होता है। प्रिय छात्र एवं छात्राओं, भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में पुरुष और महिलाएं दोनों ही काम करती है, लेकिन हम सामान्य अवलोकन के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा देखते हैं कि कृषि के अंतर्गत अर्थात खेतों के अंतर्गत ज़्यादातर अधिकांश काम का हिस्सा महिलाओं के द्वारा ही पूरा किया जाता है। पुरुष बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, चिलम इत्यादि पीने में ही अपना टाइम पास करते रहते हैं। गपशप करने में, आपसी पंचायत करने में अपना अधिकांश समय निकाल देते हैं, या खेतों में बीज डाल करके फिर गांव में आकर के ताश पत्ती खेलते रहते हैं और पीछे से महिलाएं काम करती रहती हैं। लेकिन यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि उस कृषि उपज पर अधिकार केवल पुरुषों का ही होता है, महिलाओं का कोई अधिकार नहीं होता है। बिल्कुल कहीं कहीं पर नाम मात्र का अधिकार देखने को मिल सकता है। एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि जो कृषि भूमि होती है उस कृषि भूमि पर भी पुरुषों का ही अधिकार होता है। अधिकांश कृषि भूमि पुरुषों के ही नाम पर पाई जाती है, महिलाओं पर के नाम पर कोई कृषि भूमि नहीं पाई जाती है, और अगर पाई जाती है तो नाम मात्र के पाई जाती है। महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के अधिकार महिलाओं को प्राप्त होने चाहिए, तभी महिला सशक्तिकरण को सार्थकता प्राप्त होगी। प्रिय विद्यार्थियों, हम समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, इसलिए हमें तटस्थ होकर के, न्यूट्रल होकर के विचार करना चाहिए कि जितने भी भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं उन भ्रष्टाचार के मामलों में अधिकांश रूप से पुरुष ही लिप्त पाए जाते हैं। महिलाएं भ्रष्टाचार के मामले में नहीं पाई जाती है, और पाई जाती है तो बिल्कुल 1, 2, 3, 4, लेकिन ज़्यादातर पुरुष ही भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त होते हैं। इसलिए अगर भ्रष्टाचार मुक्त समाज की रचना करनी है तो महिलाओं को अधिकार देना पड़ेगा। महिलाएं ही ईमानदारी का पाठ संपूर्ण समाज को पढ़ा सकती है। पुरुषों को ईमानदार बनाने में महिलाओं का योगदान लिया जा सकता है। इसलिए महिलाओं को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना चाहिए, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, एक अच्छे सहकर्मी के रूप में पुरुष के साथ में कंधे से कंधा मिला करके कार्य करती है। जिस प्रकार से परिवार को आपसी सामंजस्य से, त्याग से, प्रेम से, वात्सल्य से, ममता से, आपसी सामाजिक समरसता के साथ में संपूर्ण परिवार को संभाले रखती है, उस तरह से संपूर्ण विश्व की व्यवस्था को भी महिलाएं प्रेम, त्याग, वात्सल्य और ममता से बिल्कुल स्वर्ग बना सकती है। क्योंकि भारत में या दक्षिणी एशिया के देशों में जिस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं उस प्रकार के परिवार यूरोपीय देशों में नहीं पाए जाते। यहाँ पर माता पिता अपनी संतानों का ऐसा नहीं है कि वो वयस्क हो गए उसके बाद में अपने कर्तव्यों से तिलांजलि मान लेते हैं। नहीं, बल्कि क्या है कि बच्चे का लालन पालन करना, उसको बड़ा करना, उसको अपने पैरों पर खड़ा करना, उसका शादी विवाह करना, और यहाँ तक कि उनके भी बच्चों के भी कर्तव्य निभाने में वो पीछे नहीं हटते हैं। इस प्रकार के परिवार की जो विशेषता है केवल भारत में ही पाई जाती है। दूसरे देशों में या यूरोपीय देशों में इस प्रकार के परिवार नहीं पाए जाते हैं, और इस प्रकार के परिवारों की जो विशेषता है वो विशेषता केवल महिलाओं के ही कारण है, क्योंकि महिलाएं अपने केवल कर्तव्यों के प्रति ही सजग रहती है। अधिकार की बात तो कभी वो करती ही नहीं है कि मुझे भी अधिकार मिलना चाहिए किसी चीज पर।
यहाँ तक कि अगर संपूर्ण विश्व की राजनीतिक सत्ता पर महिलाओं को अधिकार प्राप्त हो जाए तो संपूर्ण विश्व में शांति ही शांति हो जाए, संपूर्ण विश्व स्वर्ग हो जाए। आज एक देश दूसरे देश से संघर्ष कर रहा है, एक देश दूसरे देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, एक देश दूसरे देश को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, आतंकवाद चरम पर है। लेकिन क्या है कि संपूर्ण राजनीतिक सत्ता पर, संपूर्ण जितने भी दुनिया के देश है उनकी राजनीतिक सत्ता पर अगर महिलाओं का अधिकार हो जाएगा तो इस प्रकार का आपस में घृणा और वैमनस्यता का वातावरण खत्म होकर के केवल प्रेम ही प्रेम का वातावरण पैदा हो जाएगा। इसलिए महिलाओं को सशक्त बनाना बहुत जरूरत है। हम सभी मिलकर के महिलाओं को सशक्त बनाने की कोशिश करते हैं और साथ में ही महिलाओं को भी जागरूक होना पड़ेगा। वो केवल अपने कर्तव्यों को ही करती रहती है, अपने अधिकारों के प्रति बिल्कुल जागरूक होती ही नहीं है। इसलिए महिलाएं अपने कर्तव्यों के साथ साथ अधिकारों के प्रति भी जागरूक हो। कानून ने उनको कौन कौन से अधिकार दे रखे हैं, संपत्ति पर क्या अधिकार दे रखा है, उस अधिकार को प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि सामान्य अवलोकन में हम देखते हैं जब पिता की मृत्यु हो जाती है, उसकी संपत्ति या कृषि भूमि आपस में केवल भाइयों में ही बंट जाती है। महिलाएं या बहनें अपना हक त्याग कर देती है। अब चाहे क्या है कि बाद में भाई अपने कर्तव्यों को पूरा करे या नहीं करे, इस बात की बहनें बिल्कुल परवाह नहीं करती है। तो जिस तरह से पर्दा प्रथा कभी एक सामाजिक बुराई थी और अब भी सामाजिक बुराई है, ऐसी बात नहीं है कि पर्दा प्रथा बिल्कुल समाप्त हो गई है। बाल विवाह एक सामाजिक बुराई अब भी है। अक्षय तृतीया पर बहुत संख्या में बाल विवाह होते हैं। तो इस प्रकार से ये हक त्याग करने की भी एक सामाजिक बुराई है। ये सामाजिक बुराई खत्म होनी चाहिए। महिलाओं को अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अगर हमने हमारी पिता की संपत्ति पर अधिकार प्राप्त किया, उसकी जमीन प्राप्त की, तो हमारी ननदें फिर हमारे ससुराल में आकर के अपने संपत्ति पर क्या है कि हक जताएगी। नहीं, ऐसा होना चाहिए। अपनी ननदों को या भुआजियों को संपूर्ण अधिकार देना चाहिए अपने ससुराल की संपत्ति पर, और साथ में पियर में भी क्या है कि अपनी संपत्ति को प्राप्त करना चाहिए। तो महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए मैं सभी विद्यार्थियों, अपने जो संकाय सदस्य मित्र है, उन सभी से मेरा ये विनम्र आग्रह है कि महिलाओं का सम्मान करें, महिलाओं की इज्जत करें, बहन बेटियों का सम्मान करें। जिस तरह से हमारी माँ बहन बेटी हमारे लिए बहुत ही इज्जत के पात्र होती है, उसी तरह से दूसरे की बहन बेटी, महिलाएं, माँ बहनें सभी की हमें इज्जत करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।